एक और बड़ी खौफनाक हकीकत सामने आती है कि ये सारा ये एहतसाब का काम जो है, नैब जो है, ये तो फिर जनरल फैज़ चला रहे थे कि इमरान खान साहब जब ये बात कहते हैं कि जी मैंने उनको कहा, जनरल बाजवा चाहते थे एनआरओ दो सियासतदानों को और इनको छोड़ दो, तो मैं कहा मैंने नहीं देने। तो जनरल बाजवा ने जो काउंटर अटैक किया आज, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि हम ये इनको ये पीटीएम को वो एनआरओ दे रहे थे या हम चाहते थे करप्शन केसेस ख़त्म करें, तो इमरान खान साहब ने तो उल्टा हमें कहा कि शौकत तरीन के केसेस जो हैं वो ख़त्म करें 8 अरब के, और हमने फिर उसके बाद जनरल फैज़ ने वो केसेस ख़त्म कराए। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये इमरान खान साहब जो हैं जनरल फैज़ के ज़रिए अपने लोगों को केसेस ख़त्म करवा रहे थे, और क्योंकि वो फेवर ली हुई थी जनरल बाजवा साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी एक्सटेंशन की शक्ल में, तो जो इमरान खान साहब कह रहे थे वही किए जा रहे थे। वो वहाँ पे तो उन्होंने इनकार नहीं किया उनको कि हमारा क्या काम है। वो तो बिल्कुल आप ठीक, इससे तो लगता है सारा ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का सारे ड्रामे थे, नैब हो, दीगर चीज़ें हों, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गुड विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द आर्मी चीफ और तो उस वक्त के डीजीआई सही है, बैठ के फैसले कर रहे थे किस पे केस रखना है, ख़त्म करना है, इसको आगे करना है, पीछे करना है। ये सारा मजाक चल रहा था। ये मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो तो दो के जनरल बाजवा साहब ने अपने दिफा में ये बातें कही हैं, बहुत सी बातें उनके अपने अगेंस्ट भी जाती खिलाफ है। जैसे एक चीज वो होती है, जैसे रजा बाकर साहब वो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, कहने को तो वो कहते थे जी कि हमने एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस है स्टेट बैंक, तो वो आर्मी चीफ को क्यों फोन कर रहे हैं, आर्मी चीफ को उनसे क्या लेना देना है, क्या इंडिया ने हमला कर दिया है कोई वहां पर स्टेट बैंक के ऊपर के उनको वो फोन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो भी तो वो फिर भी वो नहीं बनता उनका नंबर वन। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के गवर्नर भी जानते थे कि अगर गवर्नमेंट से कुछ चीज बनवानी है इमरान खान साहब से तो किससे बात करनी है। सेकेंडली, ये बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि इमरान खान साहब कहते थे कि जी मेरे अंडर तो था ही नहीं जो नैब है। अगर आप ये मान भी लें तो फिर वो कहते थे कि शायद जनरल बाजवा के अंडर था, लेकिन जनरल फैज अगर केसेस खत्म करवा सकते थे उनके शौकत तरीन के, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के कहने के ऊपर किसी के खिलाफ केसेस बनवा भी सकते थे, किसी को जेल में डाल भी सकते थे। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि आप एक टाइम के ऊपर जब सारे इकट्ठे रहे एक दूसरे की, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी ने इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे रखी थी उनको, इमरान खान साहब उनके मरूनी मन्नत इक़्तिदार में आए थे, फैज साहब का भी यही सिलसिला था, तो एक दूसरे के मेरे ख्याल में ये फ्यूचर होपफुल थे ना, उन्होंने फ्यूचर में मिल रहा था ना, आर्मी चीफ बनना था, तो वो जो भी खान साहब कह रहे थे करते जा रहे थे, वो तो इनके इंटरेस्ट जुड़े हुए थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि ये जो पावर गेम ऐसी होती है ना कि इसमें आप खुदगर्ज भी होते हैं, तो जब ये खुदगर्जियां इनकी सामने आना शुरू हुई तो फिर ये एक दूसरे से फट पड़े, और नतीजा क्या निकला कि इनके जो आप कह लें कि गठ जोड़ था वो कोई आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे के इनके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जब लगा कि एक को के उसके होने की वजह से उसके मफादात को खतरा है, तो फिर ये जो ट्राइका था ये फिर वो टूट गया, और उसका नतीजा क्या निकला कि अब पब्लिकली ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और कौम फिर देख रही है कि फिर पिछले पौने 4 साल में क्या हुआ और ये कैसे मुल्क चलता रहा।